वेलकम ऑल। फ्राइडे ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं पोस्टर रोहित मसीह आप सब लोगों का वेलकम करता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि जितने भाई और बहन आज इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं, आप सब आज परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं। आप सब आज परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हैं। आज आप सब परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं। आज आप सब प्रभु की दिव्य वाणी को सुनने वाले हैं। प्रियो, मैं आज आपसे प्रार्थना के विषय में बात करना चाहता हूं। प्रिय, प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो कभी भी आपकी और मेरी जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। प्रिय, प्रार्थना एक ऐसा विषय है कि क्यों आज मैं आप लोगों के पास में प्रार्थना का विषय लेकर आया हूं। यदि आज मैं आपसे प्रार्थना के विषय में प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप हमें ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी और मेरी प्रार्थनाएं ही हैं जो हमारी परिस्थिति को बदल सकती है। बाइबल इस बात का समर्थन करती मेरे भाई और बहनों कि जब परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत कार्य को प्रकट किया है। प्रियो, हारा हुआ जीवन मतलब है, पता है आपको क्या है? प्रार्थना रहित जीवन ही हारा हुआ जीवन है। यदि आज आप अपनी जिंदगी में किसी भी पहलू में संघर्ष कर रहे हैं या हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, यह बात दिखाती है कि आप और मैं प्रार्थना में हारे हुए हैं। एक जीवित प्रार्थना आपकी जिंदगी को जीवित करेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़ी जंग जीती गई है वो प्रार्थना की कोठरी में जीती गई है। यदि आप प्रार्थना की कोठरी में वो जंग को जीतेंगे तो आप अपने घर के और बाहर के पहलू में भी जंग को जीत पाएंगे। प्रार्थना का अभाव ही मसीह जीवन का हारा हुआ जीवन है। यदि प्रार्थना का अभाव है तो आप और मैं हारा हुआ जीवन जिएंगे। यदि आप और मैं प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आप और मैं जयवंत जीवन जिएंगे। प्रिय, जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो केवल दूध पीता है। जब बच्चा छोटा होता है वो केवल दूध पीता है। थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा हार्ड भोजन, थोड़ा ठोस भोजन लेना शुरू करता है। थोड़ा बड़ा होता है फिर वो अच्छा भोजन खाना शुरू करता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसकी डाइट, उसका खाना खाने का तरीका बदलता चला जाता है। अब वो हर तरीके के भोजन को पचा पाता है। मेरे भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या जिस समय आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, क्या हमारा प्रार्थना जीवन उस समय के अनुसार बढ़ा है? यदि आज आप अपने परिवारों में हारा हुआ जीवन महसूस कर रहे हैं, यदि आज अपने चर्च में आप हारा हुआ जीवन महसूस कर रहे हैं, यदि आज आप अपने मोहल्ले में हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि आज आप अपने शहर में हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यह हार परमेश्वर की ओर से हार नहीं है, यह हमारी प्रार्थनाओं की हार है। यदि आप प्रार्थना में जयवंत होंगे, यदि आप प्रार्थना में जीवित होंगे, यदि आप प्रार्थना में अड़े और खड़े रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपनी जिंदगी की हर एक फील्ड में जीतेंगे और जीत पे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप सोच कर देखिए कि मैं क्यों हारा जीत रहा हूं। ये कहीं हमारी प्रार्थनाओं की कमी है। प्रियो, अंत का समय है, अंत का समय है। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अंत का समय है, अंत का समय है। आप और मैं अब अंतिम समय में हैं। अंतिम समय में यीशु मसीह ने क्या कहा था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या हम आज प्रार्थना के लिए सतर्क हैं? क्या आज हम प्रार्थना में जागृत हैं? क्या हम आज प्रार्थना में तैयार हैं? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, मैं आज आपको प्रार्थना के लिए उत्साहित करने के लिए आया हूं। मैं आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करने आया हूं। मैं आपको कोई प्रार्थना में बहुत बड़ा लेक्चर देने नहीं आया हूं। मैं यह बताने आया हूं कि आपके पास में प्रार्थना करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके और मेरे पास में प्रार्थना करने के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब प्रार्थना का कोई ऑप्शन नहीं है कि प्रार्थना को हम किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, हम प्रार्थना को किसी भी चीज के बदले एवज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें प्यास लगी है तो हम पानी की जगह दूध पी सकते हैं, लेकिन यदि हमें प्रार्थना की जरूरत है तो हम प्रार्थना की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज यदि आप और मैं हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रार्थना जीवन नहीं है। जो प्रार्थना में हारता है ना, वो जिंदगी में हार जाता है। मैं आज आपके प्रार्थना जीवन के ऊपर बातचीत करने के लिए आया हूं।
मैं आज आपसे ये बहुत बात बोलने आया हूं कि आपकी और मेरे पास में प्रार्थना के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सुबह या दिन में 1 घंटा प्रार्थना छोटे बच्चों के लिए जो बहुत छोटे हैं, 2 घंटे प्रार्थना करना बड़े बच्चों के लिए है, लेकिन 3 घंटे और 3 घंटे से अधिक प्रार्थना करना एक परिपक्व मसीही जीवन को दिखाता है। सुन लीजिए, 1 घंटा प्रार्थना करना छोटे बच्चों के लिए है। यदि आप मसीहत में छोटे बच्चे हैं, आप यीशु मसीह में छोटे बच्चे हैं, यदि आप मसीह जीवन के छोटे बच्चे हैं, तो आपको 1 घंटा प्रार्थना करनी है। यह आपके लिए काफी है, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो थोड़ा खाना खाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका प्रार्थना का जीवन बड़ा होना चाहिए। आपको 2 घंटे प्रार्थना करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी हो क्या रहा है। प्रियो, हम वेट करते हैं कि आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह कहकर गए थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेक्रोंडा नमाजे के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26। हालेलुया। 36 पद से। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हाँ, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। 38। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास मेरा है। जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। यहां तक कि यीशु मसीह के प्राण निकले जा रहे हैं। तुम यहीं ठहरे और मेरे साथ जागते रहो। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कह रहा है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जागें। लेकिन आज लोग यीशु मसीह के साथ सो रहे हैं, मसीह जीवन में सो रहे हैं, प्रार्थना जीवन में सो रहे हैं, वचन के जीवन में सो रहे हैं, पारिवारिक जीवन में सो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि एक ऐसी परिस्थिति है जहां मेरा जीव बहुत उदास है, मैं बहुत व्याकुल हूं। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होने वाला है, इसलिए यीशु मसीह डरे और व्याकुल नहीं है, लेकिन वो इस बात से डरे हुए और व्याकुल हैं कि चेलों का क्या होगा। यदि ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये तीतर बितर हो जाएंगे, ये भटक जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। मैंने 3.5 साल इन पर मेहनत किया है। आज का संदेश प्रोफेटिक मैसेज है, आज का संदेश प्रोफेटिक मैसेज है। इसलिए एक जगह बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, अड़े रहें, खड़े रहें। बाद में जब ये संदेश आप चलाओगे ना, तब आपको बोलोगे कि मैंने कौन से संदेश को मिस कर दिया है। मैं जो प्रचार कर रहा हूं कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्रचार हो रहा है, दिस इज द प्रोफेटिक मैसेज। ये आज की परिस्थिति के लिए आपके और मेरे लिए बेहद जरूरी वर्ड है जो मैं आपके सामने रिलीज कर रहा हूं। आज की और मेरी जो परिस्थितियां चल रही है, आज आप और मैं जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातचीत कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, क्या कह रहा है खुदा कि जागते रहो, मेरे साथ जागते रहो। आगे जागते रहो। 40। तुम यहीं ठहरे रहो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। क्या पाया? सोते पाया। आज भी बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन में सो रहे हैं, प्रार्थना के जीवन में सो रहे हैं, संसार में सोए हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं। इसके बजाय कि शैतान आज खुलकर काम कर रहा है, शैतान आज बल से काम कर रहा है, शैतान आज गंभीर कार्य को कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम में से बहुत सारे लोग सो रहे हैं। पता है, जब हम सोते हैं तब शत्रु काम करता है।
यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि जागते रहो, सो मत? पता है, क्योंकि जब आप और मैं आत्मिक जीवन में सोते हैं, प्रार्थना जीवन में सोते हैं, जब हम अपने अपने आराधना के जीवन में सो जाते हैं, तब शत्रु जंगली बीजों को बोता है। क्या आपने एक दृष्टांत को सुना था? एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। जब बीज बड़े होते हैं तो वहां पर जंगली पौधे भी उगाते हैं। तो उसने बोला गृहस्थ के स्वामी से कि हमने तो अच्छा बीज बोया थे, जंगली कहां से उगाए? तब उसने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। जब हम सो रहे थे तो शत्रु ने आकर जंगली बीज बोए। जब आप और मैं आत्मिक जीवन में सोते हैं, तब शैतान उन जंगली बीजों को हमारे बीच में बोता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी समय है जागने का, अभी समय है प्रार्थना करने का, अभी समय है वचन में अड़े और खड़े रहने का। इसके बाद कि ऐसा न हो कि कोई शैतान जंगली बीजों को हमारे बीच में बोकर चला जाए, शैतान कोई जंगली बीज को हमारे बीच में बोकर चला जाए और हमारी जब नींद खुले तो हम देखें, अरे बाप रे, अब तो बहुत देर हो चुकी है। क्या लिखा है यहां पर? फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। आज जब यीशु मसीह आपके और मेरे पास में आता है तो आप और मैं कैसे हैं? क्या हम आज प्रार्थना जीवन में सो रहे हैं या जाग रहे हैं? क्या हम आत्मिक जीवन में आज सोए हुए हैं, जागे हुए हैं? प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रार्थना, सोया हुआ प्रार्थना जीवन हारा हुआ जीवन है। हम सब कुछ अपनी ताकत से करना चाहते हैं, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया इस बात को बताती है कि उनका जोर प्रार्थना पे था। हम पैसे देते हैं, स्थान मिल जाता है, वो प्रार्थना करते थे तो स्थान हिल जाता था। हमारा जोर हमारी अप्रोच है, उनका जोर उनकी प्रार्थना था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा जो जोर है ना, वो हमारी प्रार्थना है। आज जो हमारे पास है वो केवल हमारा प्रार्थना है। प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना है। प्रार्थना जीवन को बढ़ा दो। यदि आज कल अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो, आज प्रार्थना जीवन बढ़ा दो। यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि जागो, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद में शैतान लोगों को लाने वाला है ताकि वो तुम्हें पकड़वाए। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या लिखा है यहां पर? 40 फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। कैसा पाया? सोते पाया। आज बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में सोए हैं और शत्रु काम करके चला जाता है। आज परमेश्वर, पता है मुझे, मेरी जिंदगी में बहुत सारे काम जब रुक जाते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू जानता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। कई बार मेरे इर्द गिर्द लोग इस बात को नहीं जान पाते कि ये प्लान क्या, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर उस बातों को प्रकट करता है। शायद आपकी बड़ी डील कैंसिल हो गई हो, शायद आपका बड़ा काम रुक गया हो। आप बोलते हो मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं, फिर मेरा काम क्यों रुक गया? लेकिन जब जब जो काम मेरी जिंदगी में होना होता है, मैं लगातार उन बातों के लिए प्रार्थना करता हूं। यदि वो नहीं होता, मैं प्रभु का धन्यवाद करता और कहता प्रभु तेरी मर्जी नहीं थी। और जब बाद में मेरे को उसका रिजल्ट आता है तो कहता प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाया है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बातों को रहने देता है, कुछ बातों को रोक देता है कि आप आगे चलकर परेशानी में न हो। कुछ लोग जॉब्स के लिए यहां पर अपना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, हमारे प्रार्थना को हमें जॉब मिल जाए। आपने कई बार प्रार्थना किया जॉब के लिए, यदि आपको जॉब नहीं मिली तो खुदा का धन्यवाद करें आप कि परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी जॉब को रखा है। शायद बोल रहे थे अरे मेरी तो उसी लड़के से शादी होनी थी, मेरे से तो उसी लड़की से शादी करनी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी शादी इसलिए नहीं होने दी कि ऐसा ना हो कि बाद में आप शादी करके आपकी शादी खराब हो जाए।
यदि आप प्रार्थनामय जीवन में, यदि आप प्रार्थनाओं में हैं, यदि आप प्रार्थना के साथ अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप परमेश्वर आपका कभी बुरा नहीं होने देगा। और शैतान कोशिश भी करेगा तो परमेश्वर आपको उस विपत्ति से बाहर निकालेगा। मैं हर बार आपको एक आयत बोलता हूं कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, मेरा परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है, लेकिन दुष्ट गिरकर उसमें पड़े ही रहेंगे। जिनका प्रार्थना जीवन नहीं है, जिनका मसीह जीवन नहीं है, जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, वो यदि गिर गए, वो गिरे ही पड़े रहेंगे, निकलेंगे नहीं बाहर। वो बाहर नहीं निकलेंगे, वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन यदि उनका प्रार्थना जीवन है, यदि उनके साथ खुदा का संबंध है, यदि वो खुदा के रास्ते पर चलते हैं, यदि वो खुदा की मर्जी से कुछ काम करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह एंड टाइम प्रोफेसी कर रहे हैं। एंड टाइम प्रोफेसी, बोलो एंड टाइम प्रोफेसी। एंड टाइम प्रोफेसी। आज आपको प्रोफेसी चाहिए, प्रभु मेरे भैया वाले प्रोफेसी करो, हमारे प्रोफेसी करो, हमें घर मिल जाए, प्रोफेसी करो हमें बंगला मिल जाए, प्रोफेसी करो हमें बच्चा मिल जाए, प्रोफेसी करो ये हो जाए वो हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको एंड टाइम की प्रोफेसी दे रहा हूं, अंतिम दिनों की प्रोफेसी। यीशु कह रहा है जागो, दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड। ये अंतिम समय की प्रोफेसी कर रहा हूं मैं। क्या है ये प्रोफेसी? द वर्ड इज अ प्रोफेसी। घर मिल जाए, कार मिल जाए, बच्चा मिल जाए, शादी हो जाए, जॉब मिल जाए और हम आत्मिक जीवन में सो जाए, दिस इज नॉट ए प्रोफेसी। मैं आपको प्रोफेसी देता हूं। यीशु ने कहा मेरे साथ जागो। कितने लोग तैयार हैं आज अपने आत्मिक जीवन में जागने के लिए? अरे भैया बहुत सो लिए हैं आप, यदि अभी नहीं जागे ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। अभी नहीं जागे ना तो बहुत पछताना पड़ेगा, बाद में मत बोलिएगा। सुन लीजिए, मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज प्रचार कर रहा हूं आज। यीशु ने बोलो 3.5 साल चेले उसके साथ थे। 3.5 साल चेले उसके साथ थे। ध्यान से सुनना, बोलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। कम ऑन, रिप्लाई कर, रिपीट करना। ध्यान से सुनो, बोलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो। चेले, चेले, बोलो चेले चेले 3.5 साल, 3.5 साल, 3.5 ईयर, 3.5 ईयर, 3.5 साल 3.5 साल यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ खाना खाया, यीशु के साथ खाना खाया, यीशु के साथ सोए, यीशु के साथ सोए, यीशु के साथ नाव पर थे, यीशु के साथ नाव पे हर एक मिरेकल्स को देखा, हर एक मिरेकल को देखा, यीशु की लाइफ को देखा। यीशु की लाइफ को देखा, यीशु मसीह की लाइफ यीशु मसीह की लाइफ इज अ प्रेयर लाइफ। इज अ प्रेयर लाइफ। हर एक काम को छोड़कर हर एक काम वो प्रार्थना में जाता। प्रार्थना में जाता। हर एक बात हर में एक बात में उन्होंने यीशु की लाइफ स्टाइल को यीशु की लाइफ बिल्कुल पास से देखा, पास से देखा, बिल्कुल पास से देखा। पास से देखा। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी वो सो रहे थे। वो सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और हमारी तो बात ही अलग है साहब, आपकी और मेरी तो बात ही अलग है। आपकी और मेरी क्या है? बात ही अलग है। यह लिखा है वो प्रॉब्लम के समय क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्योंकि अभी उनको प्रॉब्लम नहीं पता थी ना कि थोड़ी देर के बाद में यहूदा इस्करियोती एक बड़ी भीड़ को लेकर आने वाला है ताकि यीशु मसीह को पकड़वा दे। बोलो यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का चेला, यीशु के साथ समय बिताने वाला साथ समय यहूदा इस्करियोती एक बड़ी भीड़ को लेकर आ रहा है भीड़ को लेकर यीशु को पकड़वाने के लिए। यीशु को पकड़ाने के लिए। यीशु ने कहा यीशु ने कहा मेरा तो जो है वो हो जाएगा, मेरा तो जो है वो हो जाएगा, लेकिन तुम लोग प्रेयर करो। करो। क्या करो? प्रेयर करो। यीशु मसीह ने क्या बात बोलने के लिए कहा? तुम लोग कुश्ती लड़ो, तुम लोग जंग लड़ो, तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो। यीशु ने एक ही बात कही, तुम लोग प्रेयर करो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या करना है आपको? अभी से प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना है। अभी से, आज से बोल रहा हूं। कल हम प्रार्थना करेंगे, कल हम प्रार्थना, कल नहीं चलता। यहां तो अभी है मामला, अभी प्रेयर करनी है। बंद कर दो ये फेसबुक में टाइम वेस्ट करना, यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना और फिल्मी सीरियल और टीवियों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अब आपके और मेरे पास में जो चीज नहीं वो है टाइम। अब आप और मैं 1 मिनट भी फालतू वेस्ट नहीं कर सकते।
मैं 1 घंटा तो बोल ही नहीं सकता आपको। 1 मिनट भी आप और मैं फालतू वेस्ट नहीं कर सकते संसार के अंदर में। आपको यदि 1 मिनट का वक्त भी मिलता है तो प्रार्थना करना। यदि आप अपनी कार से, अपनी बाइक से रोड पर जाते हैं और बोलो सिग्नल लग जाए, बोलो सिग्नल लग जाए, सिग्नल लग जाए तो चिड़चिड़ाना मत, बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। सिग्नल पर खड़े सिग्नल पर खड़े आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो सिग्नल इसलिए लगा है ताकि आप प्रार्थना कर सको वहां पर। कम ऑन चर्च। यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? बोले 1 घड़ी मतलब 1 घड़ी मतलब कितना होता है? एक वक्त के लिए, एक समय के लिए, 1 घंटे के लिए तुम मेरे साथ नहीं जा सके? क्या लिखा है यहां पर, पढ़ना उसको। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सके? बोलो 1 घड़ी का मतलब क्या होता है? 1 घड़ी का मतलब क्या? कोई तो चिल्ला रहा है 1 घड़ी का मतलब क्या होता है? 1 घड़ी का मतलब क्या होता है? 1 घड़ी का मतलब 1 घड़ी का मतलब 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घड़ी मतलब 1 घड़ी मतलब 1 घंटा। 1 घंटा। बोलो 1 घंटा 1 घंटा तो प्रार्थना करना ही है। प्रार्थना, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये वो दे दे, वो ये वो ये वो ये वो, और यीशु के नाम से आमीन। ओह नो, प्रेयर द रिलेशनशिप विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में गहरा संबंध है, जहां हम अपने दिल को खुदा के सामने उंडेलते हैं और खुदा अपने दिल की बातों को हमारे हृदय में उंडेलता है। दिस इज द रिलेशंस बिटवीन मैन एंड गॉड। ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक संबंध है। यीशु कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? बोलो 1 घड़ी का मतलब 1 घड़ी का 1 आवर। 1 आवर। 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घड़ी मतलब 1 घंटा। क्या आप और मैं 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या आप और मैं 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? यीशु मसीह बोल रहा है, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? कौन कौन को बोल रहा पता है? वो अपने चेलों को बोल रहा है ये बात, जो उसके साथ खाते थे, उसके साथ पीते थे, उसके साथ घूमते थे, उसके साथ काम करते थे। चेलों ने यीशु की लाइफ स्टाइल को बहुत करीब से देखा और वो क्या कर रहे हैं? दे आर स्लीपिंग। बोलो दे आर स्लीपिंग। They are sleeping. वो सो रहे हैं। सो रहे हैं। दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। हाँ 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या करा? पतरस से कहा बोलो सोते पाया। सोते पाया। आज वो आपके और मेरे पास भी आता चेक करने के लिए, क्योंकि हमको पता है ना, जब तकलीफ आती है ना तभी यीशु मसीह याद आते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तब। अरे प्रॉब्लम आने का वेट क्यों करना है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब आग लगेगी तब कुआं क्यों खोदना है? पहले से कुआं रेडी रखे ना आप। जब समस्या आएगी तब प्रार्थना करने मत जाइए। आज से प्रार्थना शुरू कर दीजिए। आज से और अभी से प्रार्थना करने शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, फेसबुक आपका उद्धार नहीं करेगा, व्हाट्सएप आपका उद्धार नहीं करेगा, नहीं आपके मॉल्स उद्धार करेंगे, नहीं आपके बाहर की चीजें उद्धार करेगी, नहीं आपके बाहर के काम उद्धार करेंगे। आपका और जो मेरा उद्धार करने वाला वो आपका और मेरा यीशु मसीह है। जो लोग मसीह के साथ जीवन नहीं बिताते वे मसीह में कभी भी मर नहीं सकते। यदि आपका जीवन मसीह के साथ नहीं है तो मसीह के साथ आप अनंत जीवन में कैसे रहेंगे? जो लोग इस जीवन में मसीह के साथ रहते हैं वही अनंत जीवन में भी मसीह साथ रहेंगे। तो मरने के बाद मसीह साथ रहेंगे। मसीह बोलेगा, मेरा यीशु मसीह बोलेगा, बेटा जीते जी तो तू कभी मेरे साथ नहीं रहा, जीते जी तो कभी भी मेरे साथ नहीं रहा। मरने के बाद क्या करेगा? चाड़ डालेंगे भैया। कम ऑन चर्च। प्रार्थना करना ही पड़ेगा आप लोगों को, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्रोफेटिक मैसेज है। आज की तारीख नोट कर लीजिए। प्रोफेटिक मैसेज बोल रहा हूं, अंतिम समय के मैसेज बोल रहा हूं, अंतिम घंटों के मैसेज बोल रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए। प्रार्थना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि आप प्रार्थना नहीं कर सकते तो मैं बता रहा हूं कि बहुत बुरी परिस्थिति आने वाली है। बहुत बुरी परिस्थिति आने वाली, और ऐसी परिस्थिति आने वाली प्रियो कि आप सोचकर भी घबराएंगे क्या होगा हमारे साथ में। कम ऑन चर्च, मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं, आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। कम ऑन चर्च, कि आपको प्रार्थना के साथ तैयार रहना है। वो कह रहा है 1 घड़ी मतलब 1 घंटा। आपको रात में 1 घंटा तो प्रार्थना करनी ही करनी है।
कितने आराम से हम थोड़ा प्रार्थना करके सो जाते हैं। प्रभु मेरे बच्चों को संभालना, प्रभु मेरी बीवी को संभालना, प्रभु मुझे संभालना, नौकरी को आशीष देना, धन्यवाद प्रभु, ये वो सो जाते हैं। हो। नहीं चलेगा। रात में 1 घंटा प्रार्थना करनी ही है आपको, कोई ऑप्शन नहीं। 1 घंटा रात को करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। कब तक? चेलों के पास यीशु आया। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जा सके? आज भी यीशु आपके और मेरे पास भी आकर पूछता है। हम बहुत थक गए, आकर सो गए। हम बहुत थक गए, आकर सो गए। बोलो, चेलों की आंखें नींद से भरी हुई थी। कैसा? चेलों की आंखें नींद से भरी थी। बोलो, क्यों प्रार्थना करनी है? क्यों प्रार्थना करनी है? पढ़ना पूरा। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सके? पतरस 1 घड़ी भी नहीं जाग सका रे भैया पतरस। अभी तो बहुत बड़े बड़ी डींगे हाँक रहा था। हालेलुया आई रिसीव, हालेलुया आई रिसीव। बोले पतरस जब भी यीशु प्रचार करता था, जब यीशु प्रचार चिल्लाता था, रिसीव, आई रिसीव, हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रार्थना की बारी आई, प्रार्थना की बारी, पतरस मस्त घराटे लेके नींद ले रहे थे। पतरस साहब मस्त सो रहे थे। आज हमारे इसमें बहुत सारे पतरस साहब हैं जो मस्त गराटे मार के सो रहे हैं। मेरा ये दुख रहा है, मेरी ये तकलीफ है, तुम नहीं जानते अपोस्तल जी मैं कितनी परेशान हूं। अपोस्तल जी तुम नहीं जानते कि मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफ है। भैया अपोस्तल जी क्या करेंगे जानकर? आप मुझे बताइए। अपोस्तलों का अपोस्तल यीशु अपोस्तल से बात कीजिए ना। आप एक बार जाइए, उसके साथ बैठे ना, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठिए ना, बैठो ना, बात करो ना, वो भी बात करेगा। अरे 100% बात करता है बाबा। आज ही उसने मुझसे बातचीत किया, आपसे भी करेगा। यीशु बात करता है। बोलो, चेलों से बात करता है। चेलों से बात करता है। क्या बोला 41 में? क्या बात करता है? 41 जागते रहो। क्या बात करता है? 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 जागते रहो। यीशु कहता है जागते रहो। किस बात पे जागना है? जागते रहो। किस बात पे जागना है? किस बात में जागना है? प्रियो, जो हमारे आसपास परिस्थिति चल रही है ना, उसमें आपको और मुझे जागने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं जागते रहो। क्या कह रहे हैं? जागते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज लोग जागते हैं पिक्चर देखने के लिए, आज लोग जागते हैं व्हाट्सएप चलाने के लिए। यदि व्हाट्सएप चलाने के लिए बोला जाए ना आपको, तो आप 3 बजे तक जाग के व्हाट्सएप चलाएंगे, 3 बजे तक जाग के फेसबुक चलाएंगे, 3 बजे तक जाग के टीवी देखेंगे। लेकिन जाग कर यदि कहा जाए कि जाग कर प्रार्थना करना पड़े, तो 5 मिनट में नींद आना शुरू होगी। क्या करना है? जाग कर। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप क्यों जागते हैं रात में? आज आप रात में क्यों जागते हैं? यदि सोने से पहले यदि आप फोन पकड़कर सो रहे हैं ना, तो मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी बहुत खराब होने वाली है, और वो दर्द और तकलीफें कोई दूर नहीं कर पाएगा। सोने से कम 1 घंटा पहले ना अपने दिल के पास से फोन को दूर कर लीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपको खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होने देगा। ला ब्रोजा का ठाना मांडेले ब्रेनामा सेकेबे। यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों जागना है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं आज आपको इंकरेज करने आया हूं प्रार्थना करने के लिए। दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है आपकी और मेरे पास में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है प्रियो हर एक परिस्थिति से उभरने के लिए। यदि आज आप किसी भी परिस्थिति से आप उभरना चाहते हैं, प्रार्थनाएं आपकी और मेरी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आती है। प्रार्थनाएं आपकी और मेरी जिंदगी में रिवाइवल लेकर आती है। प्रार्थना आपकी और मेरी जिंदगी में समर्थ लेकर आती है। बाइबल कहती है प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय है। प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय है।
मैं आपको बोल रहा हूं, अब भी बैठना है, प्रार्थना करना है, अपने शरीर को मारकर कूटकर वश में लेकर आना है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 9:27। सुन लीजिए ध्यान से, यदि आपका प्रार्थना जीवन नहीं ना, तो कितने भी हाथ पैर मार लेना और बता देना। मेरे प्रेयर टावर का नंबर नोट कर लेना, 9144400203 पे कॉल करके बताना आपने बिना प्रार्थना के जीवन कैसा चल रहा है आपका, और हम आपको बताएंगे प्रार्थना के साथ जीवन कैसा होता है। 9। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और पौलुस, बोलो पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को, बोलो पौलुस कहता है, पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लेकर आता हूं, वश में लाता हूं। बोलो जब जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, बैठोगे, शरीर बोलेगा कुछ खा ले। कम ऑन, बोलो जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आपका पेट बोलेगा कुछ खा ले। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आपका मन बोलेगा कुछ पी ले। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आपकी आंखें बोलेगी सो जाओ। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आपका शरीर बोलेगा तू थक गया है, आराम कर ले। बेनिन कहते हैं, मैं अपने शरीर को कॉलर से पकड़कर उठाता हूं और कहता हूं तुझे प्रार्थना करनी है। कितने लोग हैं जो अपने शरीर को मारकर कूटकर बिठाते हैं और कहते हैं तुझे प्रार्थना करनी है। कितने लोगों ने शरीर से कहा है तुझे प्रार्थना करनी है। जब आपका शरीर बोलता है खा ले, खा लिया। जब आपका शरीर बोलता है पी ले, पी लिया। जब आप बोलते हो तुझे प्रार्थना करनी है, तब क्यों नहीं प्रार्थना करनी है? जब आप प्रार्थना करते हो, आपको जरूरी काम याद आता है। जब आप प्रार्थना करते हो, आपको अपने फ्रेंड की याद आती है। जब आप प्रार्थना करते हो, तब आपको पूरी दुनिया की बात याद आती है। सिवाय जिस परमेश्वर को याद करना है, उसको छोड़कर सब कुछ याद आता है। तुम्हें अपने शरीर को पकड़ना है कॉलर से और कहना है तुझे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करना आसान है क्या? आसान है, लड्डू पेड़ा है, उठाया और खा लिया सटासट। पौलुस पागला नहीं गया भैया। पौलुस इज अ मैन ऑफ गॉड, माइटी अपोस्टल। क्या कह रहा है? जब मैं यीशु के इतने करीब चलने वाला बंदा, पहला कुरिन्थियों 9:27 में कह रहा हूं, क्या कह रहा है? परंतु मैं अपनी देह को मारता, शरीर को मारता, कूटता और वश में लेकर आता हूं। यदि आज आपका शरीर आपके वश में नहीं, तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। कितने लोगों का शरीर वश में नहीं, वो प्रार्थना नहीं कर सकते। उनको प्रार्थना करते समय भूख लगती है, ज्यादा प्रार्थना करते प्यास लगना शुरू होती है, प्रार्थना करते समय उनको बार बार ठोले ठाना आता है, प्रार्थना करते शरीर में खुजली आना शुरू होती है, कचर 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 करना शुरू करते हैं। प्रार्थना करते समय उन्हें नींद आती है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को, अपने आप को शरीर के वश में छोड़ दिया है। क्या आप नहीं जानते शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं? बोलो वही लाइन पर रखना, बोलो वही उंगली रखना। गलाती किताब, द बुक ऑफ गैलेशियंस, गलातियों 5 अध्याय, 5 अध्याय 17। गलातियों 5 अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स 17, 5 का 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, 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 आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके प्रार्थना जीवन की भरपाई आपको ही करना है। क्या मैं आपके हिस्से का खाना खा सकता हूं? आपको प्रार्थना करनी है। आप प्रार्थना करेंगे तो आप ताकतवर होंगे। एपोस्टल जी, हमारे हिस्से का खाना खा लीजिएगा, क्या आप ताकतवर हो जाएंगे? क्या आप ताकतवर हो जाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हां, जरूरत होगी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको आदत नहीं बनानी है।
आपको अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करना होगा, आपको अपने प्रार्थना जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मेरा खाना खाया हुआ आपके शरीर में ताकत प्रदान नहीं करेगा, उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करेंगे आप आत्मिक रीति से मजबूत बनेंगे, आप आत्मिक रीति से सामर्थी बनेंगे, आप आत्मिक रीति से परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे। बहले के जाल और महामारी से वो आपका और मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहेंगे। शरीर आत्मा का विरोधी है। क्या लिखा है? शरीर आत्मा के विरोधी है। पढ़िए उसको। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। शरीर किसके विरोध में है? आत्मा के विरोध में। शरीर किसके विरोध में है? आत्मा के विरोध। शरीर किसके विरोध में है? आत्मा के विरोध। आपका शरीर किसका विरोध करता है? आत्मा का। याद रखिए, यदि आप शरीर की चिंता में लगे रहेंगे, कभी भी वो आपको आत्मिक जीवन नहीं बिताने देगा। जब आप घुटने टेकोगे, शरीर बोलेगा तेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। वचन पढ़ोगे तो आपकी आंखें कहेगी तुझे दर्द हो रहा है। आपको अपने शरीर को पकड़ कर बैठाना है और कहना है तुझे प्रार्थना करनी है। क्यों? बोलो क्यों? क्यों? गलातियों 5:17 में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में। पढ़िए उसको। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। शरीर किसका विरोध करता है? आत्मा के विरोध में। शरीर किसका विरोध करता है? आत्मा के विरोध में। शरीर किसका विरोध करता है? आत्मा का। इसलिए बोलो शरीर कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। आपको परमेश्वर के सामने कभी भी शरीर को बाधा बनने नहीं देना है। जब आपको लगे बहुत नींद आ रही है, याद रखना एक बड़ी ब्लेसिंग है जो आपका शरीर मना कर रहा है, मत ले। जिस दिन आपका मन ना करे प्रार्थना करने के लिए, याद रखना कि आपको प्रार्थना करनी है। यीशु ने नहीं बोला कि जब तुम्हारा मन प्रार्थना करना न बोले तो आपको प्रार्थना नहीं करनी। जब यीशु चेलों से कह रहा था, यीशु जानता था चेले थके हुए हैं, यीशु जानता था पतरस थका हुआ है, यीशु जानता था इन्हें नींद आ रही है, लेकिन उन्हें बता रहा था कि तुम्हारा शरीर थका हुआ हो या तुम्हें नींद भी आ रही हो, लेकिन तुम्हें प्रार्थना करनी है। कई लोग सुबह कर लेंगे, रात को सो गए। याद रखना, कभी जिंदगी में तुमको शैतान रात को प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम्हें नींद आती है तब तुम सोते हो, इसलिए तुम्हें नींद पे नींद देगा। उसको पता है कि जब तुम्हारा कमर दर्द करता है, तुम्हारी पीठ दर्द करती, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, कभी भी वो तुम्हारा पीठ को ठीक नहीं होने देगा। जिस दिन आप डट गए, अरे दर्द होए सो होए, हम तो प्रार्थना करेंगे, उसी दिन दर्द भाग जाएगा। कभी भी अपने शरीर को अपने ऊपर राज करने मत दो, क्योंकि शरीर आत्मा का विरोधी है। पढ़िए उसको, क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। बोलो, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी। सब बोली, शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी। प्रार्थना के समय नींद आती है, चलकर प्रार्थना करें। सोने का नहीं है बाबा, उठ जाएं, वॉक करें और प्रार्थना करें। प्रार्थना का ऑप्शन प्रार्थना ही है। प्रार्थना का ऑप्शन सोना नहीं है। प्रार्थना का ऑप्शन प्रार्थना का ऑप्शन प्रार्थना का ऑप्शन प्रार्थना है, सोना नहीं है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। आज से मैं कहना चाहता हूं, शरीर कभी भी रुकावट न बने आपकी प्रार्थना में। शरीर कभी भी रुकावट न बढ़े प्रार्थना में। आप अपने शरीर को कभी भी अलाउ मत करो कि वो आपकी प्रार्थना में रुकावट डाले। कभी अलाउ मत करो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, प्रार्थना करें। कैसी भी परिस्थिति होने दो, प्रार्थना न छोड़ें। पहला कुरिन्थियों 9:27 का मैंने रेफरेंस दिया था आपको। पौलुस क्या करता है?
पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस क्या करता है? परंतु मैं अपनी देह को मारता, बोलो, अपने शरीर को मारता हूँ, शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ कूटता हूँ और वश में लेकर आता और हूँ वश में लेके आता और उसे बोलता हूँ तुझे प्रार्थना करनी है। शरीर क्या करना है? वश में लाना है। बोलो, वश में लाना है। वश में लाना है। बहुत सारे लोगों की आंखें वश में नहीं है, उनके हाथ उनके वश में नहीं है, उनका शरीर उनके वश में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, कभी आत्मिक जीवन नहीं बिता सकते। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से आप ही निकम्मा ठहरूं। क्या करना है? कई लोग फास्टिंग नहीं रख पाते हैं। कई लोगों को बोले 4 घंटे आज प्रेयर मीटिंग है, आओ, नहीं आ पाते। आज नाइट प्रेयर तो नींद आने लगती है। नाइट प्रेयर तो क्या होने लगता है? कितने लोगों ने नाइट गुजारी है प्रार्थना में? कितने लोग अभी मेरे साथ में हैं? कितने बजे सो जाते हो भैया? रात को प्रार्थना किया, 1-2 घंटा मोबाइल चलाया और फिर सो गए। रात में भूत दिखेंगे, लेकिन यदि रात में प्रार्थनाओं के साथ सोते हो तो रात में यीशु दिखेगा आपको। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 41 पद पे हम लोग हैं। क्यों? 41 पद पढ़ेंगे। 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यही समझा रहा हूं मैं। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, और शरीर बार बार आपकी प्रार्थना में आएगा, बार बार आपकी प्रार्थना में आएगा। तेरा घुटना दुख रहा है, तेरी कोहनी दुख रही है, तेरे पेट दुख रही, थोड़ा लेट जा, और लेटे लेटे पता चला कि सुबह हो गई। ओ जीसस, समझ रहे हो आप? रात में प्रार्थना करने बैठे, बोलो रात में प्रार्थना करने बैठे, रात में प्रार्थना करते, शरीर बोला थोड़ा लेट जा, थोड़ा लेट जा। आंखें बंद करके मनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आंखें बंद करके, आंखें बंद करके मनन चल रहा है, और मनन उस चरम सीमा पर पहुंच गया कि नींद लग गई, और जब नींद खुली तो पता चला सुबह के 4 बज रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे जो कह रहा हूं? शरीर को अवसर मत दो कि वो आपको आत्मिक जीवन बिताने से दूर कर दे। शरीर और उसकी अभिलाषाएं मिटती चली जाती है। याद रखिएगा, लिखा है, जागते रहो प्रार्थना कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा हमेशा प्रार्थना करने के लिए बोलेगी। हमेशा 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 आपकी आत्मा लगातार परमेश्वर को खोजती है। आपकी आत्मा लगातार परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहती है, लेकिन आपका शरीर आराम करना चाहता है। आपका शरीर खाना चाहता है, पीना चाहता है, आराम करना चाहता है, संसार के मजे लेना चाहता है, क्योंकि वो संसारिक जीवन बिताना चाहता है। लेकिन आत्मा लगातार परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहेगी। इसलिए कहा है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं जागते रहकर और प्रार्थना करके? बोलो, जागने का मतलब जागने का मतलब सतर्क, सचेत, सचेत, कि कोई भी आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब न करे। याद रखना, आपको अपने प्रेयर लाइफ को कैसे सुधारना है। जब आप प्रेयर लाइफ में बढ़ोगे ना, अचानक आपके घर में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रेयर लाइफ में बढ़ोगे ना, तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। जब प्रेयर लाइफ में बढ़ोगे ना, तो बच्चों के साथ में कटर पटर होना शुरू हो जाएगा। जब प्रेयर लाइफ में बढ़ोगे ना, तो फाइनेंस पर अटैक होना शुरू होंगे। जब प्रेयर लाइफ में बढ़ोगे ना, तो बाहरी अटैक होना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि शैतान की कोई हर एक, बोलो, शैतान तीर मार के चेक करेगा कि आवाज निकलती कि नहीं निकलती है। बोलो, शैतान तीर मार के चेक करेगा, खींच के मारेगा तीर आप पर। दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आप ऐसे अड़े रहे, खड़े रहे, तो उसको मारते रहेगा। बोलो, साढ़े तीर से लाके देखेगा, और वो चेक करता है कि कौन से तीर से आपकी चीख निकलती है। ये आप नहीं चीखे, आत्मा में रहे हैं। आमीन। लेकिन क्या होता है, एक तीर पड़ता है ना, चीख निकलती है।
पूरा आत्मिक जीवन को हम बंटाढार कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, लड़ बैठते हैं पति पत्नी आपस में। वो ये नहीं समझते हैं कि शैतान तुम्हारी प्रेयर लाइफ खराब करने के लिए आया था। अपने इन लॉ से लड़ लेते हैं क्योंकि ये समझते नहीं कि वो तुम्हारी प्रेयर लाइफ खराब करने आया था। मकान मालिक से लड़ लेते हैं क्योंकि पता नहीं कि प्रेयर लाइफ खराब करने आया था शैतान तुम्हारी। शैतान ने वो तीर इस्तेमाल किया, शैतान ने किसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। शैतान ने कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई समस्या आपकी लाइफ में भेजी ताकि वो आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर सके। इसलिए ईश्वर ने कहा सचेत रहो। बोले क्या रहा? सचेत रहो। कैसे रहना है? सचेत। कैसे रहना है? सचेत। पहले बोलो सावधान रहना है, सावधान रहना है, फिर प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है। आजकल बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सावधान नहीं रहते हैं। उनको लग रहा है उनकी मम्मी उनसे झगड़ा कर रही है, उनको लग रहा है उनका पति उनसे झगड़ा कर रहा है, उनको लग रहा है उनके बच्चे उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनके परिवार के। अरे मेरे भाई, तुझे प्रार्थना रोकने के लिए वो आया था। बोलो उसने 3 मारा खींच के। 3 बार हम चिल्लाए, आए मेरे को प्रार्थना में डिस्टर्ब नहीं करने का। शैतान ने बोला अच्छा तेरे को इस बात से बहुत तकलीफ होती ना, तो वही खींच खींच के मारूंगा। तुम बहुत प्रार्थना करो, परिवार में माहौल बहुत खराब हो रहा है, लेकिन अड़े रहना और खड़े रहना मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि जीत आपकी और मेरी है। जीत हमारी है। वो खींच के मारेगा और चेक करेगा होता है कि नहीं दर्द। चेक करता है वो। आप बहुत प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आपके फाइनेंस पर अटैक हो गया, सैलरी नहीं आ रही 3 महीने से, बहुत चिल्ला रहे, प्रार्थना करना बंद कर दी, प्रभु में इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे। शैतान ने बोला अच्छा जब तुझे पैसा नहीं मिलता तो तू चिल्लाता है ना, अब देख मैं क्या करता हूं। मैं कह रहा हूं जीत हमारी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जीत हमारी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अड़े और खड़े रहने यीशु मसीह के नाम में। ओ द प्रेयर ऑफ स्पिरिट ऑफ द प्रेयर इज अपॉन यू। ओ प्रार्थना का आत्मा रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो यही मैटर था, यही मैटर था, यही मैटर था। यही मैटर था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में। बोलो प्रेरितों के काम 12 अध्याय में प्रेरितों के काम 12 अध्याय में यही मैटर था। यही मैटर था। सुन लो, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में यही घटना हुई थी। बोलो हेरोदेस ने, जोर से बोलो, हेरोदेस ने एक प्रेयर वॉरियर को, बोलो याकूब को पकड़ लिया। याकूब को पकड़ लिया। याकूब कौन था? यूहन्ना का भाई याकूब। सुनो ध्यान से, बोलो यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह का चेला यूहन्ना और उसका भाई याकूब, उसका भाई याकूब को पकड़ लिया। याकूब को पकड़ ये प्रेयर वॉरियर था। ये प्रेयर वॉरियर था। याकूब को पकड़ लिया और उसका गर्दन काट दिया। बोलो उसका गर्दन काट दिया। उसका गर्दन काट दिया। और देखा इस बात से लोग खुश होते हैं। तब उसने पतरस को भी पकड़ लिया। बोलो पतरस को पकड़ लिया। पतरस को पकड़ लिया। लेकिन जब याकूब को पकड़ा गया था ना, कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही थी। क्या नहीं कर रही थी? प्रार्थना। पढ़ो 12 अध्याय, प्रेरितों का काम 12 एक्ट 12, प्रेरितों का काम 12 अध्याय, ध्यान से सुनिए। 12 पद, ओ सॉरी 12 पहला पद से। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्ति को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। बोलो शैतान कई व्यक्तियों को सताने के लिए कई व्यक्ति को कलीसियाओं में हाथ डालता है। कलीसियाओं में हाथ डालता है। यहाँ पर भी हेरोदेस ने कई लोगों को सताने के लिए कलीसिया में, बोलो हाथ डाले। तब क्या हुआ? दूसरा पद, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को, किसको? यूहन्ना के भाई याकूब को, किसको? यूहन्ना के भाई याकूब, हाँ, याकूब को तलवार से मरवा डाला। तलवार से क्या कर दिया? मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। शैतान को पता चला कि अरे यार अब तो करने से लोगों को मजा आता है और ये प्रार्थना नहीं करते हैं, तो बोले पतरस को भी पकड़ लिया। 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 बोलो कलीसिया ने अपनी गलती को जाना। 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 5 पद, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु आगे, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर देखे कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना। कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना। कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना। कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना।
नाइट, डे नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, वो दिन और रात दिन और रात और लगे हैं। लगे हैं। लेक्रोंडाना माजा काला प्रोटोनोमा माजी की ली ब्रोटा। कलीसिया लो लगा कर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। बोलो कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली उन्होंने बोला अपनी गलती को जाना। अपनी गलती को जाना। बोलो हमने प्रार्थना के अभाव में याकूब को खो दिया। याकूब को खो अब हम दिया। पतरस को नहीं खोना चाहते। पतरस को नहीं खोना हम चाहते। पतरस को नहीं खोना हम चाहते। पतरस को नहीं खोना बोलो चाहते। आज प्रार्थना की कमी के कारण प्रार्थना की हमने कई याकूब को खो दिए हमने हैं। कई याकूब कई बेस्ट पार्ट को खो दिया है। कई बेस्ट कई पार्ट- बेस्ट ब्लेसिंग्स को खो दिया बेस्ट है। ब्लेसिंग को खो- शैतान ने हाथ डाला, शैतान ने हाथ डाला। हमने नजरअंदाज कर दिया। हमने नजरअंदाज कर दिया। नो, बोलो नो। No. बाइबल से Bible says, जब पतरस की बारी आई, जब पतरस की बारी आई, कलीसिया बोली कलीसिया बोली, स्वर्ग हिला देंगे। स्वर्ग हिला देंगे। बोलो स्वर्ग हिला देंगे। स्वर्ग हिला देंगे। So Peter was kept in the prison, but prayer for him was being met frequently by the church of God. Come on church, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कलीसिया लो लगाकर स्वर्ग को हिला रही थी। बोलो स्वर्ग को हिला रहे थे। स्वर्ग को हिला रहे थे। परमेश्वर के सिंहासन को हिला रहे थे। परमेश्वर के सिंहासन वो कह रहे थे वो कह रहे थे प्रभु प्रभु, पतरस चाहिए। पतरस चाहिए। क्या करना है? पतरस चाहिए। कलीसिया, बोलो कलीसिया सो नहीं रही थी। कलीसिया सो नहीं रही थी। कलीसिया जाग रही थी और प्रार्थना कर रही थी। आज हमारे घर में हमारे आसपास कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम थोड़ा सा अपना ज्ञान बांटकर सो जाते हैं। क्या कर देते हैं? बोलो क्या करते हैं? ज्ञान बांट के सो जाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हो? ज्ञान बांटकर सो जाते हैं। कलीसिया क्या करती है? कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या? लो लगाकर बोलो प्रार्थना नहीं कर रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी। लो लगाकर प्रार्थना कर लो रही थी। लगाकर केवल प्रार्थना नहीं, केवल प्रार्थना बोलो नहीं। केवल प्रार्थना से काम नहीं केवल चलेगा। प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। लो लगाने का मतलब लो लगाने का पूरे मन से, पूरे मन से, पूरे बोझ के साथ, पूरे बोझ के साथ, लगातार, लगातार, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक पतरस बाहर नहीं आएगा। यस। दिस इज द प्रेयर। कोई पूछता हमारे प्रार्थना की थी? हाँ की थी ना प्रभु, उसका ध्यान रखना। अरे होठों की प्रेयर की बात नहीं कर रहे रे बाबा, होठों की प्रेयर की बात नहीं हो रही। प्रेयर बाय हार्ट, बोलो दिल की प्रार्थना की। दिल की प्रार्थना। बोलो कलीसिया जब पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, जब पतरस के लिए प्रार्थना मानो वो ऐसी प्रार्थना कर रही थी ऐसी प्रार्थना कर कि वो उसके परिवार का मेंबर है। वो उसके परिवार का मेंबर है। तभी प्रार्थना अच्छी होती है जब हमारे परिवार का मेंबर होता है। बाकी दूसरे लोगों के लिए तो बोलो कलीसिया जब प्रेयर कर रही थी, कलीसिया जब प्रेयर कर रही थी, वो ऐसी प्रार्थना कर रही वो थी ऐसी प्रार्थना कर रही जैसे उनका फैमिली मेंबर था। थी, जैसे उनका फैमिली मेंबर। वो स्वर को हिला रही थी। स्वर को हिला हमारी प्रार्थनाएं हमारी प्रार्थना स्वर को हिला देती स्वर को है। हिला देती है। बोलो आवर प्रेयर Our prayer शेक द हेवन, shake the heaven. आवर प्रेयर Our prayer इज शेक द हेवन। shake the heaven. हमारे प्रार्थनाएं हमारे स्वर को हिला देती है। स्वर को हिला देती है। समझ पा रहे हैं आप? हमारी प्रार्थनाएं बंदी गृह की नींवें हिला सकती है। कहाँ हैं आप लोग? मैं आपसे बात कर रहा हूं। कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर कलीसिया क्या कर रही लो थी? लगाकर प्रार्थना कलीसिया क्या कर रही लो थी? लगाकर प्रार्थना कलीसिया क्या कर रही लो थी? लगाकर प्रार्थना कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही ले थी। ब्रूज़ के टेकेने मैन डेली रीनी मा सखा। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं। शैतान को पता है कि प्रार्थना का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रार्थना करेंगे ना सब कुछ हिल जाएगा। बोलो प्रार्थना हुई, प्रार्थना ओ प्रार्थना हुई, प्रार्थना हुई, खतरनाक काम हुआ। बोलो प्रार्थना हुई, प्रार्थना हुई, जबरदस्त काम हुआ। 7 पद। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। बोलो जब प्रेयर होती है, प्रेयर होती है, एंजल रिलीज होता है, एंजल रिलीज होते हैं, स्वर्गदूत रिलीज होते हैं। स्वर्गदूत रिलीज होते बोलो हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारी प्रार्थना परमेश्वर को काम करने के लिए मजबूर कर देती है। यस आमीन हालेलुया। प्रियो हाथ पे हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ हो रहा है प्रभु की मर्जी से काम नहीं चलेगा।
आप और मैं खुदा से डिमांड कर सकते हैं। चलो याकूब मर गया शहादत में, अब पतरस भी मर जाएगा शहादत में, प्रभु तेरा धन्यवाद। नहीं, बोलो कलीसिया चाहती थी, बोलो कलीसिया को पतरस की जरूरत थी, बोलो कलीसिया को पतरस की जरूरत थी। ओ कलीसिया ने बोला याकूब की मौत हुई, ठीक है, लेकिन अब पतरस नहीं जाना चाहिए, पतरस नहीं जाना चाहिए। लगे हिला डाला स्वर्ग को, बोलो हिला डाला। बोलो जब स्वर्ग हिलता है, जब आप स्वर्ग हिलाते हो पृथ्वी हिलेगी। बाइबल कहती है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। बोलो हमारी प्रार्थनाएं, ओह हालेलुया, बोलो हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग के दरवाजों को खोल देती है। याद रखना, जब स्वर्ग का दरवाजा खुलता है तो पृथ्वी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। पढ़ना यहाँ पर क्या लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों तब वे पहले और बोलो उसके हाथों से जंजीरें टूट कर गिर पड़ी। हाँ उसी 7 पद की बात कर रहा हूं मैं, हाँ लास्ट वाली लाइन। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी, हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। बोलो हमारी प्रार्थनाएं जंजीरों को तोड़ देगी, शैतान की जंजीरों को तोड़ देती है। हर एक जादू टोने की जंजीरें छूटती है, हर एक बीमारी की जंजीरें छूटती है, हर एक लड़ाई झगड़े की जंजीरें छूटती है, हर एक श्राप बंधन छूट जाते हैं। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं जंजीरें टूट जाती है। कौन सी जंजीरों ने आपको जकड़ रखा है? आपकी और मेरी प्रार्थना है जंजीरों को तोड़ती है। वो जो नाम है आज भी जंजीरों को तोड़ता है। हमारी प्रार्थना है जंजीरों को तोड़ देती है। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना जीसस, बोलो प्रार्थना परंपरा नहीं है, प्रार्थना परंपरा नहीं है। 2 बार बोले, प्रायर इज नॉट ए फॉर्मेलिटी, प्रेयर इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। प्रार्थना परंपरा नहीं है, प्रार्थना परंपरा नहीं, प्रार्थना परंपरा नहीं है, प्रार्थना परंपरा नहीं, प्रार्थना परंपरा नहीं है, प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन है। बस आए, हमने प्रार्थना कर दिया, सुबह का शाम का प्रार्थना कर दिया, खाने के साथ प्रार्थना कर दिया, ओ भैया ये परंपरा है। जब आप प्रार्थना करते हैं स्वर्ग खुलता है। बोलो जब हम प्रेयर में बैठते हैं, जब हम प्रेयर में बैठते हैं स्वर्गीय रास्ते खुल जाते हैं, स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं, आत्मिक दुनिया खुलती है, आत्मिक दुनिया खुलती है। हालेलुया। क्या आपको पता है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो लोअर पजामा टी शर्ट पहन के थोड़ी नहीं जाता है। सुनिए ध्यान से, जब एक एस्ट्रोनॉट, बोलो एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठकर जब अंतरिक्ष में जाता है तो वो लोअर टी शर्ट पहनकर नहीं जाता। बोलो अंतरिक्ष यान में जाने के लिए उसे एक विशेष सूट दिया जाता है, और उस सूट को पहनता है जो जीरो ग्रेविटी में काम करता है। वो सूट पहनकर ही वो अंतरिक्ष यान में जा सकता है। उसी प्रकार ये प्रार्थना एक सूट की तरह काम करती है। ये प्रार्थना एक सूट की तरह काम करती है। जब आप उस सूट को धारण करते हैं वो आपको आत्मिक दुनिया में पहुंचाती है। आमेन। वो आपको आत्मिक दुनिया में पहुंचाती है। आमेन। वो आपको आत्मिक दुनिया में पहुंचाती है। आमेन। कम ऑन चर्च, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बोले पतरस के हाथों से जंजीरें ऑटोमेटिक टूट कर गिर पड़ी। हाँ, तब क्या हुआ? 10 पद। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया। बोलो लोहे के फाटक जो कम से कम 4 सैनिक लगते हैं खोलने के लिए। 4 सैनिक लगते खुल। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े दरवाजों को आपकी प्रेयर के द्वारा खोल देगा। आमेन। बोलो ऐसे बड़े दरवाजों को परमेश्वर की प्रेयर के द्वारा खोल देगा। बोलो आपको क्या लगता है ये दरवाजा कौन खोलेगा? ये दरवाजा कोई नहीं खोल सकता। बोलो जो दाऊद की कुंजी रखता है
उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। यीशु मसीह आपके और मेरे दरवाजा खोलता है। आमीन। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। He is God. He is an almighty God. He is a supernatural God. Come on church. यहाँ पर बोलो, पतरस ने दरवाजे नहीं खोले। पतरस ने दरवाजे नहीं, जब कलीसिया पीछे प्रार्थना कर रही थी, कली से पीछे प्रार्थना कर रही थी, दरवाजे आगे खुल रहे थे। दरवाजे आगे खुल रहे थे। यदि आप सोचते हो मेरी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हैं, मेरे आत्मिक जीवन के दरवाजे बंद हैं, मेरे परिवार के दरवाजे बंद हैं, मेरी मैरिज के दरवाजे बंद हैं, कौन से दरवाजे बंद हैं? कौन से दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? अरे लोल लगाकर प्रार्थना करो, वे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। बोलो, आपसे आप खुल गया, आपसे आप, किसी ने नहीं खोला। किसी ने नहीं खोला। आपके भी जिंदगी के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, आपसे आप खुल जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करनी है। कई लोग आते हैं, बोलते हैं मैं 3 दिन से चिंता कर रही हूं। क्या बोलते हैं? 3 दिन से चिंता कर रही हूँ। क्या कर रही हूं? चिंता। अरे मेरी बहन 3 दिन से चिंता कर रही थी तो 3 दिन यदि प्रार्थना कर लेती ना तो चिंता नहीं होती। भाई आपको नहीं पता मैं कितनी चिंता में हूं। मैं कहना चाहता हूं, मत बता भैया, प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना। क्या कर? प्रार्थना। बोले दरवाजे अपने आप खुल गए। 10 पद। वे आपसे आप खुल गया, हाँ। वे निकल कर एक गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। बोलो, परमेश्वर जब हम प्रेयर करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, एंजल रिलीज होता है। एंजल रिलीज। जब हम प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे, एंजल वर्क करेगा। एंजल वर्क। जब हम प्रेयर करते हैं, एंजल्स रिलीज होते हैं एंजल रिलीज होता और दरवाजे खुलते हैं। आज यदि आपकी जिंदगी में दरवाजे बंद हैं तो उसका एक ही कारण है, आप परमेश्वर पर दोष लगाना बंद करो। प्रभु दरवाजा खुल जाए। अरे मेरे भाई, तू प्रार्थना करना, दरवाजा खुलेगा। आज जब परमेश्वर पर दो, आपको ऐसा लगता है परमेश्वर ने आपके बच्चों को रोक के रखा है, आपको ऐसा लगता है परमेश्वर ही आपको नौकरी नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही आपकी आशीष रोक कर बैठा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ही आपके काम। अरे मेरे भैया, परमेश्वर क्यों आपका काम रोकेगा? परमेश्वर क्यों आपकी आशीष रोकेगा? परमेश्वर क्यों आपके लाइफ पार्टनर को रोकेगा? परमेश्वर क्यों आपकी जिंदगी को कर्ज में रखेगा? परमेश्वर तो तैयार है, लेकिन क्या आप और मैं तैयार है प्रार्थना करने के लिए? क्या आप और मैं तैयार है? हमारी प्रार्थना जीवन का आलसीपन ही आज हमारी जिंदगी का आलसीपन बन गया है। प्रार्थना में एक्टिव रहोगे ना तो जिंदगी में एक्टिव रहोगे। कब हमने पूरी रात प्रार्थना में बिताई थी? बताओ मुझे, कब आखिरी बार याद है आपको? कब आपने नाइट प्रेयर किया था? कब आपने नाइट प्रेयर किया था? याद है आपको आखिरी बार कब आपने 3 घंटे एक साथ प्रार्थना किया था? बताइए मुझे, कब आपने 3 घंटा एक साथ प्रार्थना किया था? बताइए मुझे, कब आपने चर्च के लिए प्रार्थना किया था? कब आपने अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना किया था? कब आप प्रार्थना में अड़े और खड़े थे? कब आपकी आंखों से आंसू निकले और मुंह से चीख निकली जब आप प्रार्थना कर रहे थे? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आपको इस बात को समझ लेनी है, जो प्रार्थना करते हैं, बोलो कलीसिया जब लो लगाकर प्रार्थना करती है, कलीसिया जब लो लगाकर प्रार्थना, वो दरवाजा जो मनुष्य नहीं खोल सकते, जो मनुष्य नहीं खोल, वो अपने आप खुल गया, वो अपने आप खुल गया, अपने आप खुल गया। अपने आप खुल गया। आपकी जिंदगी की सारी आशीष के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे जब आप प्रार्थना में समय बिताओगे। और यही बात प्रियो प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, यही बात कह रहा था कि चलो तुम्हें भागना ना पड़ेगा यदि तुम प्रार्थना करोगे। चलो तुम्हें भागना ना पड़ेगा यदि तुम प्रार्थना करोगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं नहीं तैयार हो रहा है, नहीं तैयार हो रहा है, नहीं तैयार हो रहा है। हमें अपने आप को तैयार करना मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को प्रार्थना में बिठाना है, अपने आप को तैयार करना है। कब हम लोग प्रार्थना करे थे? कब हम लोगों ने प्रार्थना में समय बिताया था? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें।
अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ले ब्रोजा का छना मंडला ब्रानामा से केले ब्रियाना मोसोको ला ब्रूथी खेचे ले ब्रेंडे ने मैं जगलबू रबा नमा ममा से केबे। देखिए 42 पद कहता है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे बिना पीर नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया। तब उसने आकर फिर उन्हें सोता पाया। यहां अगुआ प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया सो रही है। अगुआ प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया सो रही है। अगुआ प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया सो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर चेले जो हैं वो कलीसिया को दिखाते हैं और अगुआ यीशु मसीह को दिखाता है। चेले जो है वो कलीसिया है और अगुवा है वो यीशु मसीह है। आपका अगुवा प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया सो रही है। आप उनको क्या करना है पता है आपको? अब वे सोच रहे हैं कि अब यीशु मसीह तो प्रार्थना कर रहा है ना हमारे लिए, हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आज बहुत सारे चर्च के लोग यही सोच रहे हैं, एपोस्टल जी हमारे प्रार्थना कर रहे हैं, एपोस्टल जी हमारे प्रार्थना कर रहे हैं, एपोस्टल जी हमारे प्रार्थना कर रहे हैं और हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? क्यों भैया? यीशु मसीह प्रार्थना कर तो रहा है चेलों के लिए, चेलों को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? क्या बोला यीशु आकर? क्या लिखा है? यहां पर चेले कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यीशु अगुवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपका अगुवा प्रार्थना करने वाला है तो आपकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली होगी। आपको अपने अगुवे के साथ प्रार्थना में खड़े रहना है, आड़े और खड़े रहना है। आप सोचते हैं प्रेयर कॉल सेंटर में फोन लगा दिया, हमारे प्रार्थना हो गई, हमारा काम निकल गया। एपोस्टल जी हमारे प्रार्थना करना, हमारा काम निकल गया। मैडम हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा काम निकल गया। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, आप ही हमारे लिए सब काम करो। मेरे भाई और बहनों याद रखिए, यीशु मसीह यहां पर चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। इतना बड़ा अगुवा, इतना महान परमेश्वर, वो जानता है यदि चेले प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो समस्या में पड़ेंगे, वो परेशानी में फंस जाएंगे, वे तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह उनको कह रहा है प्रार्थना करो। 43 पढ़ना, क्या लिखा है? तब उसने मत्ती 26 उसका 43, मैथ्यू 43। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। फिर सोता पाया, बोलो फिर सोता पाया। फिर सोते पाया, लिखा फिर सोता पाया। एक बार यीशु मसीह ने आपको सिखाया, एक बार आपके अगुवे ने आपको सिखाया प्रार्थना करो। थोड़ी देर बाद पूछा, वही हाल है, वही हाल है, प्रार्थना का वही हाल है। फिर सोता पाया। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। आंखें क्या थी? नींद से भरी थी। आंखें क्या थी? नींद से भरी थी। यदि आपकी आंखें नींद से भरी और आपका प्रार्थना का समय जो है ना, आपको प्रार्थना करनी है, पता है, बोलो ये नींद वो नहीं थी, ये नींद वो नहीं थी। बोलो ये नींद शरीर वाली नहीं थी, शरीर वाली नहीं थी, ये शैतानिक नींद है। शैतानी नींद। मैंने कई लोगों को देखा है, पूरी रात पिक्चर देख लेते हैं, पूरी रात मोबाइल चला लेंगे, पूरी रात जब घर में शादियां होंगी ना, तो पूरी रात को ना संगीत पार्टी में पूरी रात को बीन बजाती नागिन पे डांस करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? पूरी रात थिरकेंगे, संगीत पार्टी है आज हमारे घर में। लेकिन जब प्रार्थना की बारी है, नींद आना शुरू होगी, अच्छा बाबा से नींद आना शुरू होगी। सुन लो, ये नींद वो नहीं है जो आपको आ रही है। कई लोगों को देखा है प्रार्थना में सोते हैं, जब बिस्तर पे जाते तो नींद नहीं आती है। ये नींद कौन सी है? ये नींद आपकी जो है ना, ये शैतान की ओर से लाई हुई नींद है। बोलो यहां पर जो चेले सो रहे हैं, यहाँ पे जो चेले सो रहे हैं, ये वो नींद नहीं है, ये वो नींद नहीं है। ये शैतान की ओर से लाई हुई, अंधकार की ओर से लाई गई नींद है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना में झोंके मारते हैं, यदि आपको प्रार्थना में नींद सता रही है, उठकर लात मारे, शैतान को कमांड करे, ऐ नींद की दुष्ट आत्मा दूर हो जा मुझसे। आपको तुरंत नींद आना बंद हो जाएगी, तुरंत नींद आना बंद हो जाएगी, तुरंत नींद गायब हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको जब नींद आती है ना, तो आप सो जाते हैं। जब नींद आए तो सो जाओ। ओ भैया, ये नींद वो नहीं है
जो आपको आ रही है ये नींद सैतानिक है। कौन सी है? शैतान। क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, हाँ। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उनकी आंखें नींद से भरी थी। यीशु मसीह को पता है ये अंधकार का शासन, ये अंधकार का समय है, हमें प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना है। मेरे चेलों तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन चेले लगे हैं सोने। फिर आकर बोला प्रार्थना करो, दूसरी बार आकर बोला, दूसरी बार भी सोए पड़े हैं। मेरे भाइयों बहनों, इतने समय से लाइव मीटिंग चल रही है, इतने समय से मैं आप लोगों को कह रहा हूं प्रार्थना जीवन को मजबूत करो, प्रार्थना जीवन को मजबूत करो, प्रार्थना जीवन को मजबूत करो कि शैतान और उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बोलो आज बहुत सारे लोग शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह पाते। शैतान की युक्ति के सामने खड़े नहीं थैंक रह यू पाते। होली स्पिरिट। कुरिन्थियों की किताब निकाले जल्दी से। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों निकाल लीजिए। लाब्रूजा का नाम आंडेले ब्रीना नमाजा का लाब्राबा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं सकते। दूसरा कुरिन्थियों निकालें, उसका 2 उसका 11 पद। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय पद 11। सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 2 वर्स 11। कम ऑन चर्च, रिसीव इट द पावर ऑफ गॉड। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। बोलो शैतान की युक्ति से अनजान मत बनिए। शैतान की युक्ति से अनजान नहीं। शैतान की प्लान से अनजान न बनिए। शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान दाव ढूंढता है, शैतान मौका ढूंढता है, शैतान आपकी जिंदगी में काम करने कोई भी चीज का इस्तेमाल करेगा। और पौलुस कह रहा है मेरे भाई और बहनों, शैतान की युक्ति से अनजान मत होइए। आज पता है, आज बहुत सारे लोग आंखें बंद करने समझते शैतान भाग जाएगा। कबूतर आंख बंद करके बैठने से बिल्ली वहां से भाग नहीं जाती है, या शुतुरमुर्ग के रेत में मुंह छुपाने का। शुतुरमुर्ग पता है आपको, जो रेत में मुंह छुपा लेता तो सोचता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन सब देख रहे हैं उसको। हमारी आंख बंद करने से, हमारी प्रार्थना बंद करने से शैतान नहीं भागेगा। कम ऑन चर्च। क्या लिखा 2:11 में? पौलुस वार्न कर रहा है कुरिन्थियंस की कलीसिया को कि मेरे भाई और बहनों, शैतान का तुम पर दाव ना चले। शैतान दाव ढूंढता है आपके मेरे विरोध में। शैतान मौका देखता है, वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता किसको फाड़ खाए। वो आज भी मौका ढूंढ रहा है, दाव ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। क्या लिखा 2:11 में? कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कितने लोग शैतान की युक्तियों से अनजान हैं आज? क्या आप और मैं शैतान की युक्तियों से अनजान है? हमें नहीं पता कि प्रार्थना के समय नींद क्यों आ रही है। हमें नहीं पता कि हम जितना ज्यादा प्रार्थना करें परिवार में प्रॉब्लम्स हो रही, लोग झगड़े कर रहे हैं। हमें नहीं पता। यदि नहीं पता तो जान लो कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान है। बोलो युक्ति का मतलब क्या है? युक्ति का मतलब क्या है? युक्ति का मतलब क्या है? बोलो उसकी युक्ति क्या है? उसकी युक्ति क्या है? सबसे पहले उसकी युक्ति है झूठ। झूठ। दूसरी युक्ति उसकी है छल। तीसरा सबसे बड़ा धूर्त, धोखेबाज है शैतान। क्या है? धोखेबाज। वो आपको ऐसा दिखाएगा, वो आपको ऐसा प्रिटेंड करेगा कि वो उस चीज के पीछे नहीं है। बीमारी के पीछे शैतान का हाथ नहीं है। आपकी पत्नी गंदी है इसलिए वो आपसे झगड़ा कर रही है। आपका पति गंदा है इसलिए वो आपसे झगड़ा कर रहा है। और आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं, आप अपने पति से झगड़ा करते हैं। आपको लगता है शरीर में दर्द हो रहा है इसलिए शरीर को आराम की जरूरत है, इसलिए सो जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो फाइनेंस प्रॉब्लम आई है ये तो हमारी वजह से आई है, लेकिन इसके पे शत्रु का हाथ नहीं है। और शैतान यही छल करता है कि वो रहता उसी के पीछे है। मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था ना कि ठंडा जीवन है ना, लकड़ी में घुसे हुए सांप को मौका देता है। पौलुस जब माल्टा नामक द्वीप में था, टापू में था, आइसलैंड में था, तब उसने लकड़ियों का गट्ठे को आग पर रखा। सांप तो कई समय से उसके अंदर छुपा हुआ था, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसको पवित्र आत्मा की आग पर रखा तो आंच पाकर सांप निकल आया बाहर। आज ठंडा प्रार्थना में ठंडा जीवन रहता है, शैतान अंदर घुसा रहता, पता नहीं चलता।
लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना में फायर को रिलीज करेंगे, आपके अंदर जब प्रार्थना में फायर आएगी, बोलो मोर प्रेयर मोर फायर। मोर प्रेयर मोर फायर। जब आप जितना प्रार्थना करोगे उतना आग से भरोगे। मोर प्रेयर मोर फायर। और आप प्रार्थना में आग से भरोगे और सारे शैतानी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर भाग जाएगी। सारा अंधकार छोड़कर भागेगा, हर एक अंधकार की शक्तियां टूटेगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग जान पा रहे जो मैं आपसे कहना चाहता हूं? प्रार्थना की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रार्थना की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रार्थना जीवन की कमजोरी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम इधर उधर दांव ढूंढने में लगे, लेकिन शैतान हमारे विरोध में दांव ढूंढने के लिए लगा है। बाइबल बताती है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, शैतान की हम पर चाल कामयाब ना हो, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आज मैं बताना चाहता हूं, शैतान की युक्तियों को ध्यान में रखकर प्रार्थना में अड़े और खड़े रहें। आपको आज से अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करना है। ऐसे नहीं कि बाद में रो रहे हैं, बाद में रोने से काम नहीं है। अभी प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना में आज से समय बिताना शुरू करें। 5, 10, 15 मिनट से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा प्रार्थना करनी है। यदि प्रेरितों की लाइफ जीना चाहते हो तो प्रेरितों का प्रार्थना जीवन चाहिए। प्रार्थना जीवन प्रेरितों का चाहिए। आपको प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ लो। यीशु मसीह के चेलों का प्रार्थना जीवन कैसा था? यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन कैसा था? सीखो। चेलों का प्रार्थना जीवन कैसा था? सीखो और प्रार्थना में मजबूत बनो। आज हम बाहर आज हमारी निगाहें बाहर के लोगों पर है। आज हमारी निगाहें संसार में कि कोई हमारी मदद करे। अरे कोई मदद करने वाला नहीं मिलने वाला आपको। यीशु मसीह के पास आ जाइए, प्रार्थना जीवन मजबूत कीजिए। आपका प्रेयर लाइफ मजबूत रहेगा, आपके लिए अपने आप दरवाजे खुलेंगे। आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके लिए लोहे के बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। जो संभव नहीं है वो आपके लिए संभव हो जाएगा। जो असंभव बातें वो आपके लिए संभव होगी। इसलिए आपको अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करना है। आप कल की चिंता मत करना कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, जब बीमारी आएगी तब प्रार्थना करेंगे, जब सताव आएगा तब प्रार्थना करेंगे, जब समस्या आएगी तब प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूं आज से प्रार्थना शुरू करो। आज से और अभी से प्रार्थना शुरू करो। अभी प्रार्थना करने का समय है। अभी प्रार्थना का दिन है। कम ऑन चर्च, बाद में प्रार्थना कर लेंगे, बाद में। अभी क्या है? अभी क्या है? चूहा जाता है कबूतर के पास में बोलने के लिए, पिंजरा आ गया है। चूहा फिर जाता है बोलने के लिए मुर्गे को, पिंजरा आ गया है। मुर्गा बोला हमें क्या करना, कबूतर बोल रहा हमें क्या करना, पिंजरा तेरे लिए आया है चूहे, तू निपट। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मैं यही कहना चाहूंगा आज के संदेश में। प्रार्थना जीवन, प्रार्थना ही सब कुछ है और प्रार्थना ही आपको बचाएगी। क्या लिखा है? शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। यदि आज हम आंख बंद करके बैठे हैं कबूतर के समान, तो याद रखो कि हम उसकी युक्ति से अनजान है। लेकिन यदि आप उसकी युक्ति से अनजान नहीं है, आप अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करेंगे। आप अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे प्रार्थना में। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना में खड़े रहेंगे। आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना में खड़े रहेंगे। आप अपने शहर के लिए प्रार्थना में खड़े रहेंगे। आप अपने देश के लिए प्रार्थना में खड़े रहेंगे। अपने विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना में खड़े रहेंगे। आपको परमेश्वर ने प्रार्थना में अड़े और खड़े रहने के लिए बुलाया है। जब पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया क्या कर रही थी? डिस्को कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना में खड़ी थी। कलीसिया जानती यदि हमारी पावर वो प्रेयर है। कलीसिया जुगाड़ नहीं कर रही थी, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। बोलो, कलीसिया जुगाड़ नहीं कर रही थी, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया जुगाड़ नहीं कर रही थी, कलीसिया प्रेयर कर रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थनाएं नबूकदनेस्सर के मन को बदल दी थी। प्रार्थनाओं ने खोजे के मन को बदल दिया था। प्रार्थना ने फिरौन के मन को बदला था। प्रार्थना ने राजा दारा के मन को बदला था। प्रार्थना ने, केवल प्रार्थना ने। कम ऑन, मत्ती 26 पे आ जाए फिर से।
45। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, अब सोते रहो, अब सोते रहो हाँ। और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। 3 बार जब यीशु मसीह प्रार्थना करके आ गया, चेलों ने कोई प्रार्थना नहीं की। उनने बोला, क्या रे भैया, अब मेरे पकड़वाए जाने का समय, और तुम क्या सोचते हो मेरे को पकड़ लिया तो तुम ठीक रहोगे? कई लोग सोचते हैं ऐसा, कई लोग ऐसे ही सोचते हैं। 50 पद 50। यीशु ने उनसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर बाइबल बताती है, वो ध्यान से आप सुनिए कि तीसरी बार जब यीशु मसीह प्रार्थना करके लौटा तो उन्होंने देखा कि चेले लोग अब प्रार्थना में डूबे हुए, सॉरी, वो नींद में डूबे हुए हैं, उनके नींद आ रही, तो बोले अब तुम सो जाओ। 3 बार प्रार्थना करके आया। बोलो 3 पहर प्रार्थना किया यीशु मसीह ने। 3 पहर प्रार्थना करी यीशु मसीह ने। पहले घंटा प्रार्थना करके आया। बोलो 1 घंटा प्रार्थना करके आया। 1 घंटा प्रार्थना करके आया। चेलों को बोला जागो, चेलों को बोला जागो, नहीं जागे। नहीं जागे। दूसरा घंटा प्रार्थना करके आया। दूसरा घंटा प्रार्थना करके आया। चेलों को देखा, चेलों को देखा, सो ही रहे। सो रहे हैं। तीसरा घंटा प्रार्थना करके आया। तीसरा घंटा प्रार्थना, 3 घंटे यीशु ने प्रार्थना किया। 3 घंटे यीशु ने प्रार्थना, 3 आवर प्रार्थना किया। 3 आवर प्रार्थना की, 3 घंटे प्रार्थना की 3 घंटे और प्रार्थना, चेलों को देखा, सो ही रहे। सो रहे हैं। अब बोला सो ही रहो, क्योंकि अब पकड़वाने वाला आ गया है। अब शैतान का साम्राज्य आ गया है, शैतान का हाथ आ गया है अब, लेकिन उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप प्रेयर वाले लोग, यदि आप प्रार्थना से परमेश्वर का अभिषेक जो सामर्थ्य से भरे हुए हैं, शैतान आप पर हाथ डालेगा तो सही, लेकिन आपकी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता। यीशु ने कहा कि ये तू मुझे पकड़ता तो जरूर, लेकिन मेरी जिंदगी पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो आपसे कह रहा हूं? यदि आप प्रेयर वाले लोग हैं, यदि आप प्रार्थना वाले लोग हैं, यदि प्रेयर मैन ऑफ प्रेयर हैं, यदि आप वुमेन ऑफ प्रेयर हैं, तो शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं रहेगा मेरे भाई और बहनों। यीशु मसीह भी कहता है कि ये मुझे पकड़ने आते, लेकिन शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह प्रेयर वाला व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ, जब चेलों के ऊपर अटैक हुआ ना, चेले सब भाग गए। क्या हो गए? भाग गए, सारे चेले भाग गए। जो जो प्रेयर लाइफ नहीं बिताते वो भागने वाली लाइफ बिताते हैं। कौन सी वाली लाइफ होती है इनकी? भागने वाली, कौन सी लाइफ होती है? भागने वाली। जो प्रेयर लाइफ नहीं होती वो लाइफ कौन सी होती है? भागने वाली। यदि प्रेयर लाइफ नहीं है तो वो लाइफ भागने वाली लाइफ है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, क्या हम भागेंगे या प्रेयर लाइफ बिताएंगे? आज मैं आपके लिए ये प्रश्न छोड़कर जाता हूं। आज मैं आपको यही बात कहने के लिए आया हूं, प्रार्थना करें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारी जिंदगी के अंदर में। इधर उधर मदद के लिए हाथ पैर मत मारिए। कोई आपकी नहीं सुनने वाला, कोई दुनिया का व्यक्ति आपकी नहीं सुनने वाला। एक ही है जो पूरी दुनिया की सुनता है, उसका नाम यीशु मसीह, उसका नाम परमेश्वर है। वही आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। इधर से मदद आ जाएगी, उधर से मदद आ जाएगी, उस गलत फहमी में अब ये ख्याली पुलाव पकाना हमको बंद करना होंगे। प्रेयर लाइफ में अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। आपकी और मेरा प्रार्थना जीवन ही आपको और मुझे सेव्ड करेगा। आपका और मेरा प्रार्थना जीवन ही आपको और मुझे आशीषित करेगा। आपका और मेरा प्रार्थना जीवन ही आपके और मेरे लिए मार्ग खोलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से ना इस संसारिक जीवन और संसारिक बातों में और संसारिक बातों में टाइम पास करना बंद करके आपको प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना है। आपकी प्रेयर लाइफ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है।
आपका खुदा के साथ जो रिश्ता उसको स्ट्रोंग करना है। जब आप प्रार्थना में स्ट्रोंग रहेंगे, आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाएंगे, आप अपने लोगों को सेव्ड कर पाएंगे, आप अपनी जिंदगी को आशीषित कर पाएंगे जब आप प्रार्थना में अड़े और खड़े रहेंगे। प्रिय बाइबल बताती है, मैंने आज आपको कुछ बातों को सिखाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय पद 36 से लेकर 46 पद तक हम लोगों ने देखा है कुछ अद्भुत बातों को। यही बात कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, शैतान की चालाकियों को जानो। वक्त का इंतजार मत करो कि जब तकलीफ आएगी तब प्रार्थना करेंगे। मैं कहना चाहता हूं अभी से प्रार्थना करना शुरू कर दो कि तकलीफ के सामने आप अड़े और खड़े रहेंगे, मुसीबत के सामने आप अड़े और खड़े रहेंगे, सताव के सामने आप अड़े और खड़े रहेंगे, गिरेंगे नहीं। कई लोग सताव में प्रिय उन्होंने अपने विश्वासों को छोड़कर पीछे फिर गए। वो लोग, वही कहना चाहता हूं, क्या करना है? अपने शरीर को बिठाना है प्रार्थना में। ये प्रोफेटिक मैसेज मैंने रिलीज किया है आप लोगों के लिए। ये संदेश कोई मामूली संदेश नहीं, ये भविष्यवाणी संदेश है मेरे भाइयों और बहनों। ये भविष्यवाणी संदेश है जो मैं आप लोगों को प्रचार कर रहा हूं। ये यीशु मसीह ने आप लोगों को मुझसे कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि हम परीक्षा में न पड़े, ताकि हम मुसीबत में न पड़े, ताकि हम बंदीगृह में न पड़े, ताकि हम शैतान की चाल में फंसे न पड़े रहें। हमको लगेगा कि जब मुसीबत आएगी तब प्रार्थना करेंगे। ये बताओ, जब मुसीबत के समय कोई प्रार्थना कर पाता ठीक से? मौका ही नहीं मिलता है प्रार्थना करने का। आदमी को समझ ही नहीं आता कि मैं प्रार्थना करूं नहीं करूं। आप भी से प्रार्थना में समय बिताइए, प्रार्थना में अड़े और खड़े रहिए, खुदा के साथ बने रहिए। मैं आपको ब्लेस करता हूं। मेरी प्रार्थना है आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रोंग हो जाए। मेरी प्रार्थना है कि आप प्रार्थना के व्यक्ति कहलाएं, आप प्रार्थना के मैन और वुमेन कहलाएं, आप मैन ऑफ प्रेयर एंड वुमेन ऑफ प्रेयर बन जाए आप लोग, और प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं। अभी आपकी और मेरे लिए समय है कि हम प्रार्थनाओं में रहें प्रियो। ये समय है आपकी और मेरे लिए कि हमें ज़्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये समय है कि हमें अपने लिए और अपने परिवारों के लिए, अपने लोगों के लिए ज़्यादा प्रार्थनाएं करनी है। अब है प्रार्थनाओं का समय प्रियो, अब है प्रार्थनाएं बोने का समय। प्रार्थनाएं स्वर्ग राज्य को हिला देंगी। प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन से हमारे लिए उत्तर लेकर आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम रो सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम प्रार्थना करना चुने। हम रोना चुनना न करें प्रियो, हम प्रार्थना करना चुने। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रोता नहीं और रोने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करें। आप रोने वाले नहीं होंगे, आप प्रार्थना करने वाले होंगे। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक आशीषित जीवन बिताता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक सामर्थ्य जीवन बिताता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन बिताता है। मैं आप लोगों को आशीष देता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा दे, और आप इस बात को जानो कि हमें प्रार्थना में अड़े और खड़े रहना है। प्रियो, अंतिम समय में हम लोग हैं, अंतिम दिनों में हम लोग हैं। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो पूरी होनी है। प्रेरितों के काम को पढ़ें आप, प्रेरितों के काम को बहुत स्टडी करें, प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ें आप, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह से आने से पहले क्या क्या होने वाला है। यदि आप तैयार हैं प्रार्थनाओं के साथ, हम लोग यीशु के साथ में होंगे। यदि हम संसार के साथ होंगे, हम संसार के साथ नष्ट होंगे। मेरे साथ बोलिए, जो यीशु के साथ है, जो यीशु के साथ है वो प्रार्थना में रहेगा, प्रार्थना में रहेगा, और प्रार्थना में जीवन बिताएगा। प्रार्थना में जीवन जो संसार में है, वो संसार के साथ नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आप 100 नहीं 1000 गुना आशीषित करे। मेरे हृदय की तमन्ना यही है कि हर एक व्यक्ति आज से प्रार्थना का दीवाना बन जाए। हर एक व्यक्ति आज से प्रार्थनाओं से बच जाए। हर एक व्यक्ति आज प्रार्थना का जीवन बिताए, प्रार्थना में जीवन बिताए। मेरा परमेश्वर आपको 100 नहीं 1000 गुना आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।